नमस्कार दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने देश में इस समय भारत बनाम इंडिया की लड़ाई चल रही है। इसके पहले भी देश का नाम बदलने पर बहस हो चुकी है। संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग उठ चुकी है। इस बारे में एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इसीलिए आइए जानते हैं कि भारत को कितने अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है और उनके पीछे की कहानी क्या है। हमारे देश को कई नामों से पुकारा जाता है। कोई भारत कहता है तो कोई इंडिया, लेकिन हमारे देश का सबसे पुराना नाम क्या आप जानते हैं? भारत को इंडिया क्यों कहा गया और कैसे ये नाम पड़ा, इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे देश के नाम के बारे में। प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं। मसलन जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। मगर इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा है। नामकरण को लेकर सबसे ज्यादा धारणाएं एवं मतभेद भी भारत को लेकर ही है। भारत की वैविध्यपूर्ण संस्कृति की तरह ही अलग अलग कालखंडों में इसके अलग अलग नाम भी मिलते हैं। इन नामों में कभी भूगोल उभर कर आता है तो कभी जातीय चेतना और कभी संस्कार। हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे नामों में भूगोल उभर रहा है। इन नामों के मूल में यूं तो सिंधु नदी प्रमुखता से नजर आ रही है, मगर सिंधु सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की नदी भर नहीं है। सिंधु का अर्थ नदी भी है और सागर भी। उस रूप में देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को किसी जमाने में सप्त सिंधु या पंजाब कहते थे, तो इसमें एक विशाल उपजाऊ इलाके को वहां बहने वाली 7 अथवा 5 प्रमुख धाराओं से पहचानने की बात ही तो है। पौराणिक युग में भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। दुष्यंत पुत्र के अलावा दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने खड़ाऊ राज किया। नाट्य शास्त्र वाले भरत मुनि भी हुए हैं। मगधराज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। एक योगी भरत हुए हैं। पद्म पुराण में एक दुराचारी ब्राह्मण भरत का उल्लेख बताया जाता है, लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण में दुष्यंत पुत्र भरत ही भारत नामकरण के पीछे खड़े दिखते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट यानी चारों दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। जिस खंड पर उनका शासनवास था उसे भारतवर्ष कहा गया। दोस्तों, अब दूसरे नाम को देखते हैं। हमारे देश का सबसे पुराना नाम सप्त सैंधव है। सप्त सिंधव अथवा सप्त सिंधु आर्य लोगों का प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता है। वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, परुष्णी, मरुद्वधा और आर्जी की 7 नदियों का उल्लेख है। सप्त सिंधव भारतवर्ष का उत्तर पश्चिमी भाग था। मान्यताओं के अनुसार यही सृष्टि का आरंभिक स्थल और आर्यों का आदि देश था। सप्त सिंधव के बाद धीरे धीरे आर्य भारत के और हिस्सों में फैलने लगे। उनकी संस्कृति धीरे धीरे करके एशिया महाद्वीप के अन्य हिस्सों में फैलने लगे। ब्राह्मण ग्रंथों में कुरु पांचाल देश आर्य संस्कृति का केंद्र माना गया है, जहां अनेक यज्ञयागों के विधान से यह भूभाग प्रजापति की नाभि कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि कुरु पांचाल की भाषा ही सर्वोत्तम तथा प्रामाणिक है। उपनिषद काल में आर्य सभ्यता की प्रगति काशी तथा विदेह जनपदों तक फैली। फलत पंजाब से मिथिला तक का विस्तृत भूभाग आर्यों का पवित्र निवास उपनिषदों में माना गया है। धर्मसूत्रों में आर्यावर्त की सीमा के विषय में बड़ा मतभेद है, लेकिन एक आधार पर कहा जाता है कि आर्य उत्तर में कश्मीर से उत्तरी राजस्थान तक फैले थे और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी गंगा बैंक तक उन्हीं का शासन था। इसी आधार पर भारत को आर्यावर्त कहा गया।
भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में जम्बू यानी जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। अशोक के शिलालेखों पर जम्बू द्वीप का उल्लेख है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जम्बू द्वीप में भारत का वर्तमान लगभग पूरा भूभाग आता था। ऐसे ही हिंदुस्तान का नाम पढ़ने की भी कहानी दिलचस्प है। भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण फारसियों ने किया था। उस समय इन्हें पारसी भी कहा जाता था। आज के समय में फारसी ईरान के लोग ही हुआ करते थे। फारसियों के राजा डेरियस प्रथम जब भारत आए तब उन्होंने देखा ये पूरा देश सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारे देश की सबसे प्राचीन और मुख्य नदी सिंधु ही है। फारसियों ने सिंधु नदी के पास रहने वालों को सिंधु वासी कहना शुरू कर दिया था, लेकिन फारसी भाषा में स शब्द नहीं बोला जाता है। वह स की जगह ह बोलते हैं। यही से उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया। अब सिंधु का ही अपभ्रंश हिंदू बना और हिंदू से हिंदुस्तान बना। हिंदुस्तान नाम हमारे देश को ईरानियों ने दिया था। अब बात करते हैं इंडिया के नाम को लेकर, जिस पर वर्तमान समय में विवाद छिड़ा हुआ है। भारत और हिंदुस्तान नाम के अलावा हमारे देश को इंडिया कहा जाता है। हमारे देश पर दूसरा विदेशी आक्रमण ग्रीस यानी यूनानियों ने किया। यूनानी सिंधु नदी को इंडस कहते थे। इसी इंडस से ही भारत को इंडिया कहा जाने लगा। हिंदुस्तान और इंडिया दोनों ही नाम यूनान और फारसियों के द्वारा सिंधु नदी के आधार पर ही रखे गए हैं। आगे मौर्य काल में आए मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसी के आधार पर भारत को इंडिया कहा जाने लगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।